नमस्कार दोस्तों, मैं एलन सिटी यूनिवर्सिटी से केसरीनाथ त्रिपाठी। आज हम जानते हैं एनएसएस के बारे में, जिसमें उसके सिंबल के बारे में जानेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे और उसके रेगुलर एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं एनएसएस के बारे में। एनएसएस क्या है? एनएसएस का पूरा नाम है नेशनल सर्विस स्कीम। इट इज़ एन इंडियन पब्लिक सर्विस प्रोग्राम। ये जो है एक इंडियन पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है जो कि इसे इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। यह जो है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट द्वारा कंडक्टेड किया जाता है। जब ये स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था 1969 में, उस समय लगभग 37 यूनिवर्सिटीज़ में शुरू किया गया था और उस समय लगभग नेशनल सर्विस स्कीम में 40,000 विद्यार्थी थे। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि सामुदायिक सेवा करना और जो विद्यार्थी हैं उनके व्यक्तित्व का विकास करना। जब ये स्टार्ट हुआ था उस समय 37 विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था, लेकिन प्रेजेंट में इसमें 32 लाख विद्यार्थी हैं जो इसमें एनएसएस में हिस्सा लिए हुए हैं और लगभग 298 विश्वविद्यालय में और 42 सीनियर सेकेंडरी शिक्षा परिषद में फैला हुआ है। एनएसएस जो है इसका शिविर लगता है और इसका जो कॉस्ट आती है, इसका जो चार्ज लगता है, वित्तीय सहायता जो होता है, इसको गवर्नमेंट पे करती है। इसके अंतर्गत सफाई, वृक्षारोपण, रैलियाँ या कोई प्रदर्शन गतिविधि होती है या किसी गांव में जो जनता रहती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, शुल्क शिविर से रिलेटेड, चिकित्सक से रिलेटेड भी इसमें वॉलंटियर के रूप में कुछ एनएसएस के कैंडिडेट लगाए जाते हैं। सिंबल ऑफ एनएसएस ये सिंबल है, जिसमें ये जो सिंबल है वह उड़ीसा राज्य में एक कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो उसके रथ का पहिया है उससे लिया गया है। और इसका जो चिन्ह है, इसमें जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है और जो इसमें रेड कलर है वो ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट में इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसएस। मेन ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट में है कि अंडरस्टैंड द कम्युनिटी इन विच दे वर्क। जो कम्युनिटी में काम करते हैं उनको समझें तथा अपनी कम्युनिटी के साथ खुद को भी समझें। कम्युनिटी में जो ज़रूरतें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको पहचानें और उसको सॉल्व करें। जो आपस में सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी की भावना है उसको डेवलप करें। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके व्यक्तित्व और कम्युनिटी लेवल पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन खोजने में करें और ग्रुप में रहने वाली और जिम्मेदारियों को शेयर करने के लिए अपनी खुद की एक काबिलियत को डेवलप करें। कम्युनिटी में जो भागीदारी को जुटाने में स्किल हैं उसको हासिल करें। एक लीडरशिप और एक क्वालिटी को और एक डेमोक्रेटिक नज़रिया अपनाएं। इमरजेंसी और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने और प्रैक्टिस करने की क्षमता को डेवलप करें। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भावना को इंक्रीज करें। तो ये हो गए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसएस। नेक्स्ट चलते हैं रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ एनएसएस। जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है उसमें एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान लगभग 120 घंटे की नियमित गतिविधियों पर इसको पूरा करना होता है, जिसमें चाहे वो गांव में, झोपड़पट्टी में या स्वयं सेवी संगठन हो, वो ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे एडॉप्शन ऑफ विलेज, किसी गांव को गोद लेना, उस गांव को डेवलप करना, उस गांव पे बराबर ध्यान देना और उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना, ये भी आरएसएस का काम है, एनएसएस का काम है। नेक्स्ट अडॉप्शन ऑफ स्लम्स, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको गोद लेना।
तो क्या होता है कि ज़्यादातर जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं वो आमतौर पर शहरी इलाकों में होते हैं, तो कॉलेज कैंपस और गांव के बीच की जो दूरी होती है उसके कारण एनएसएस वॉलंटियर द्वारा गोद लिए गए गाँवों को दौरा महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। इसे कहते हैं खासकर शहरी इलाकों में मौजूदी कॉलेजों द्वारा झुग्गी झोपड़ियों को गोद लेकर बेहतर बनाना, मतलब झुग्गी झोपड़ियों को गोद लेना जिसमें कि आसपास के कॉलेजों से वॉलंटियर के रूप में एनएसएस वालों से काम लेना, सेवा की भावना जगाना। कोऑर्डिनेशन विद वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान देने वाली बात है कि एनएसएस यूनिट के पास जो गोद लिए गए गांव या झुग्गियां हैं, झोपड़ियां हैं, उसमें खुद से कोई प्रोग्राम लागू करने के लिए कोई फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होती है। इसलिए एक सफल यूनिट को फील्ड में काम कर रही सरकारी एजेंसी या वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही मिलकर काम करना होता है। इसी प्रकार रेगुलर एक्टिविटीज़ को शॉर्ट में लिखे गए हैं, जैसे पहले पॉइंट में विलेज एंड स्लम्स वर्क, जिसमें किसी गांव को गोद लिया गया है, झोपड़ियों में गोद लिया गया है, तो उसमें क्या है, जो एकेडमिक साल के दौरान 120 घंटे की रेगुलर एक्टिविटीज़ को पूरा करना पड़ता है। कैंपस वर्क में जैसे कि जो भी वॉलंटियर हैं ऐसे प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं उसमें संस्थान और छात्रों को फ़ायदा होता है, जैसे खेल का मैदान बनाना, बगीचा लगाना, ड्रग्स के गलत इस्तेमाल और जनसंख्या शिक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना। इंस्टीट्यूशनल वर्क में वॉलंटियर को कैंपस के बाहर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भलाई पर फोकस करने वाले संगठनों के साथ काम करने के लिए भेजा जा सकता है। अर्बन प्रोजेक्ट्स में एक्टिविटीज़ में वयस्क शिक्षा, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग, ट्रैफिक कंट्रोल और शहरी इलाकों में फर्स्ट एंड पोस्टर लगाना शामिल है। स्पेशल कैंपिंग प्रोग्राम में ये प्रोग्राम 7 दिन के लिए स्पेशल कैंपिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं ताकि ये सामुदायिक से सीख सकें और उससे अनुभव हासिल कर सकें। इस प्रकार ये रेगुलर एक्टिविटीज़ है। थैंक यू।